वृंदावनवासी हैं। वृंदावन की रीति नेक उल्टी है। वृंदावन क्या कहता है कि वृंदावन में जन्म लेवे वारो और वृंदावन को गा गा करके मृत्यु को प्राप्त होवे वारो वो पुनः वृंदावन में ही जन्म लेता है। दो बातें मन में रखिएगा, ठाकुर जी या तो हमको पृथ्वी पर भेजना नहीं, अगर भेजो तो मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो आप लोग ये मत कहना महाराज जी अमृतसर में बन जाए तो क्या बुराई, कोई बुराई नहीं है, पर रह ली है ना, अब पूरा 100 साल रह लोगे अमृतसर में, अब तो वृंदावन की याचना करो, वृंदावन प्राप्त हो। आहा, हमारे भगवत रसिक देव जी गाते हैं, हमारे वृंदावन में जब किसी के प्राण चले जाते हैं, स्वयं महादेव कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्वयं महादेव पार्वती जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, वृंदावन में जन्म लेवे वारो, जन्म उसका वृंदावन में हो जाए, भले ही माता पिता कहीं और जन्मे, लेकिन बालक का जन्म वृंदावन में हो गया, तो ऐसा व्यक्ति उसकी मृत्यु चाहे कहीं हो, जन्म यदि वृंदावन का है तो निश्चित है उसको शामा शाम की प्राप्ति होगी। यही हमारे हम वृंदावनवासी बहुत इतराम हैं। हम वृंदावनवासी क्यों इतराते हैं? कई बार आप लोग वृंदावन के ब्रजवासियों से मिलोगे, उनकी बड़ी अल्हड़ वाणी होती है। वृंदावन वाले इनकी इतनी अल्हड़ वाणी कायकू रे, उन्हें चिंता ही ना है, क्यों? उनको जन्म है गो ना वृंदावन में। वृंदावन कहने का अभिप्राय 84 कोस ब्रजमंडल, वृंदावन में जन्म लेवे वारे महादेव कहते हैं, जन्म वृंदावन में, मृत्यु चाहे कहीं हो फिर उसको प्रिया प्रियतम की प्राप्ति निश्चित है। दूसरा, जन्म चाहे कहीं हो पर अंतिम श्वास वृंदावन में। गया था केवल राधारमन जी दर्शन करने, और जैसे ही राजभोग की झांकी के दर्शन भये, दर्शन करके नेत्रन में बसा के ठाकुर जी को बाहर आए, किसी भी कारण से चाहे जो हुआ हो, बस प्राण चले गए, और उस समय तन था वृंदावन में। तो जन्म चाहे कहीं हो, मृत्यु वृंदावन में, तो प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी तो भी प्राप्ति, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में तो भी प्राप्ति। तीसरा, जन्म भी कहीं और, मृत्यु भी कहीं और, पर अंतिम श्वास त्यागते समय वृंदावन की किसी भी वस्तु का स्पर्श, शब्द, रस या गंध के द्वारा प्रवेश हो जाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, इधर देखो, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द आपका चाहे जहां जन्म हुआ हो, चाहे कहीं मृत्यु हो रही हो, लेकिन अंतिम काल में या तो नेत्रों के आगे कोई ब्रज की वस्तु आ जाए, कुछ नहीं तो बिहारी जी का चित्रपटी देख लिया, बस राधारमन जी का चित्र देख लिया, राधा वल्लभ जी का चित्र देख लिया, गुरुदेव का चित्र देख लिया, ब्रज के किसी संत रसिक का चित्र देख लिया, स्वामी जी का चित्र देख लिया, ब्रज से संबंधी किसी को नेत्रों से निहार लिया। चलो मान लो नेत्र बंद थे, आंखों से देख नहीं पाए, तो कानों से किसी ब्रज की बात को सुन लिया। मान लो आंख भी बंद थी, कान भी बंद थी, पर नासिका से कोई ब्रज को मानो पटका लेके आयो कोई बिहारी जी को, और आपको उसकी सुगंधी आ गई, सुगंधी से भीतर ब्रज चला जाए। आंख नाक कान या फिर जीव, जिह्वा में कोई ब्रज का अंतिम कण आपके मुख में डाल दे अंतिम श्वास लेते समय, और या फिर कोई ब्रजवासी आकर के आपके तन का स्पर्श कर दे अंतिम श्वास में, तो भी प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। जन्म भी कहीं और, मृत्यु भी कहीं और, लेकिन अंतिम काल में आंख नाक कान जीव या त्वचा से वृंदावन का स्पर्श, प्रिया प्रियतम की प्राप्ति।
और चौथा और अंतिम, कुछ बचेगा अब कुछ बचा, एक और। जन्म भी कहीं, मृत्यु भी कहीं, और अंतिम काल में ब्रज की कोई स्पर्श वस्तु नहीं हुई। प्राण निकल गए, श्वास, अंतिम श्वास निकल चुकी है, अर्थी बंध चुकी है, 4 लोगों ने कंधे पर उठा लिया है, शमशान जा रहे हैं। शव को निला करके चिता पर रख दिया गया है और मुखाग्नि दे दी गई है, और उस मुखाग्नि होती हुई का कोई ब्रजवासी दर्शन कर ले तो भी प्रिया प्रियतम की प्राप्ति। या हमारे ब्रजवासी अल्लड़ हो में, क्योंकि उनको तो महाराज ठाकुर जी ने ठोक में अपने चरण प्रदान कर रखे हैं। इसलिए भैया कभी कभी ब्रजवासियों से ये प्रार्थना कर लिया करो कि हमें ब्रज मिले, ये तो श्री जी की कृपा से होगा, पर जब हमारे प्राण जा रहे हो ना, भले ही श्री जी ना आवे, भले ही ठाकुर जी नहीं आवे, कोई ब्रजवासी आ जाए, वास्तव में वो हमको निहार ले बस। श्री भगवत रसिक देव जी ये पद गाते हैं, ये पद याद कर लीजिए और नित्य अपने ठाकुर जी को एक ना करताल ले लीजिए, एक मंजीरा, छोटे छोटे, ज्यादा तेज आवाज कान फोड़ा वाले नहीं, छोटे छोटे। अब वो जो कीर्तन में उत्तान बजाते हैं वो एक अलग विषय है, पर अपने ठाकुर जी की निज सेवा के लिए एक छोटे छोटे करताल ले लो और नित्य अपने ठाकुर जी के आगे वो करताल धीमे धीमे बजा करके और ये पद गाया करो। बाकी के सारे पद ठाकुर जी की राजी के लिए, अपनी जिज्ञासा के लिए इस पद को गाओ। श्री भगवत रसिक देव जी का पद है। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। अब तो परंपरा नहीं रही है, लेकिन हमारे ब्रज की परंपरा रही है कि ब्रज में जिसके भी प्राण जाते हैं सब लोग ढोल करताल मृदंग लेकर के शमशान जाते हैं, और जितनी देर उसकी मुखाग्नि की क्रिया चल रही होती है वहां बैठ करके सब इस पद को गाते हैं। पर अब ये धीरे धीरे परंपरा दोबारा आ रही है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ वैष्णव भक्तों के अंतिम दर्शन के लिए मैं गया, और वहां बैठ करके रसिक जन इस पद को गा रहे हैं। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताए, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम एक बात कह दें, कोई अतिशयोक्ति नहीं। देखो जाना सबको है, इससे भयभीत मत होइए। अमृतसर में भी अगर कभी कोई वैष्णव भक्त के भगवत धाम गमन हो ना, भले ही सब लोग विचलित हो रहे हों, भले ही सब लोग किसी भी स्थिति में हो, उस समय इस भाव को कोई समझेगा नहीं, पर आप कृपा करके उस जीव पर कृपा करना जो गया है, एक कोने में बैठ के इस पद को गा देना। क्या पता इस पद की कृपा से कोई भाव में उसको वृंदावन प्राप्त हो जाए। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर
पायो भाग्य। आप सब लोग फोन में खोल लीजिए, पद मिल जाएगा आपको और सब साथ में गाओ। वृंदावन की रज सामान्य नहीं, जा रज को सुर नर मुनि वंचित विधि शंकर। साक्षात देवादिदेव महादेव शंकर भी जिसके कणों को अपनी जटा में धारण करते हैं, वो है ब्रज की रज। और उस रज में किसी के प्राण चले जाएं, कितना बड़ा भाग्य है उसका। बहुतक युग या रजा बिन बीते, बहुतक युग या बिन बीते। एक बात मेरे को याद आई तो मैं कह दूं, ब्रज की भूमि के प्रति कितना आदर एक भक्त का होता है, ये इस कथा से पता चले। श्री सूरदास जी महाराज, जिनके नेत्र नहीं थे, जीवन भर जिन्होंने ठाकुर जी के पद गाए, जिस समय उनके प्राण त्यागने का समय आया, मरणासन अवस्था में थे श्री सूरदास जी, बस प्राण जाने वाले हैं, हिलडुल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन प्राण अटके हैं, जा नहीं रहे हैं। तब महाप्रभु, सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज को उन्होंने याद किया, अपने गुरुदेव को, और महाप्रभु जी पधारे। अंतिम क्षण में महाप्रभु जी ने उनको दर्शन दिया। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मेरी केवल एक इच्छा है। बोले क्या? भर कभी ब्रजमंडल को ठाकुर जी को अपनी पीठ नहीं दिखाई। जैसे ठाकुर जी के सामने कभी प्रणाम करके अगर बाहर आना हो ना, तो ऐसे उल्टे नहीं आना चाहिए, थोड़ा तिरछा आना चाहिए, ठाकुर जी को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन सूरदास जी बोले, आज मैं क्या करूं, आज मेरी पीठ नीचे है, ऐसे लेटे थे ना, और मैं ब्रज भूमि को पीठ मेरी जा रही है, मैं ऐसे प्राण नहीं त्याग पाऊंगा। मैं सुख से प्राण तब त्याग पाऊंगा, कोई मुझे करवट दिला के मेरा मुख पृथ्वी की ओर कर दो। तब कुछ वहां वैष्णवों ने सूरदास जी को ऐसे, वो चिट्ट लेटे थे ऐसे, फिर जब उनको पट्ट किया, मुख जब पृथ्वी की ओर किया, नेत्रों से अश्रु जल गिरने लगे, और श्री वृंदावन को अंक में भर के तब प्राण त्यागे उन्होंने। वृंदावन को अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। कितना प्रेम वृंदावन के उस भूमि के प्रति है। राजा बिन बीते, बहुत युग या रज बिन बीते, जन्म जन्म दहकायो, जन्म जन्म दहकायो, पायो भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, अब है निशान बजायो, अब है निशान, अब है निशान बजायो को मतलब, और कहीं प्राण निकलते हैं ना तो आत्मा भयभीत होकर के प्राण त्यागती है, लेकिन जब वृंदावन में प्राण जाते हैं ना तो आत्मा परम आनंद में होकर के प्राण त्यागती है, अभय हो जाती है आत्मा। जब उसे पता चलता है कि मेरे प्राण, मैं इस देह का त्याग वृंदावन में कर रही हूं, वो आत्मा अभय हो जाती है। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो,
भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। आई मिलो परिवार आपनो, आई मिलो परिवार आपनो। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन में प्राण त्यागने के बाद जब वो दिव्य आत्मा, जब अग्नि लग जाती है चिता में, तो वो कहां जाती है? निज वृंदावन में प्रवेश कर जाती है। कहां? निज वृंदावन। निज वृंदावन में यहां लिखा है आई मिलो परिवार आपनो। कोई अपने परिवार को छोड़ करके गया, वो ये कैसे कह सकता है कि अब मुझे परिवार मिला? वृंदावन में प्राण त्यागने वाला माता पिता गुरु पत्नी बच्चे आदि इन सब का त्याग तो करता है, लेकिन फिर वो जिस स्थान पर जाता है वहां उसको पता है कौन मिलते हैं? भक्तिमती मीराबाई वहां बैठी मिलती हैं, श्री सूरदास जी महाराज बैठे मिलते हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे मिलते हैं, श्री हरवंश महाप्रभु बैठे। जिनने वृंदावन को गाया वे सब उसको मिलते हैं और अब वे ही उसका परिवार हो जाते हैं। महाप्रभु जी, स्वामी जी, ये सब जिन भक्तों के हम चरित्र सुन रहे हैं, ये सब उसको अपना लेते हैं। अरे भैया वृंदावन से कोई आयो, आओ आओ आओ, या कोई हृदय से लगाओ। और हृदय से वे नहीं लगाते, आगे लिखा है हरि हंस कंठ लगायो। हाँ, हरि हंस कंठ लगायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन पायो। जिन्होंने ये पद लिखा है ना, अब ये पद पूर्ण होगा तब उनका चरित्र सुनाऊंगा। इतना सुंदर चरित्र है श्री रसिक देव जी महाराज। सखी समाज मिलायो, सखी समाज पायो, भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन पायो। भाग्य बनो वृंदावन श्री रसिक देव जी कहते हैं, वृंदावन में प्राण त्यागने वाले के लिए आंसू तो बहाइए, पर शोक मत करिए चित्त में, उसके लिए विचलित मत होइए। शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को। शोक संताप करो मत को। शोक संताप करो मत को। दाव भलो बन आयो, दाव भलो बन आयो। ओ श्री रसिक बिहारी की गति पाई। रसिक बिहारी की गति पाई। श्री रसिक बिहारी की गति पाई। रसिक बिहारी की गति पाई। धन धन लोक कहायो, धन धन धन
पद आप सब लोग अपने फोन में अपने ठाकुर जी को जरूर सुनाया करो। ये याचना के रूप में सुनाना है। बाकी के और भी जो पद हम गाते हैं मंच से, वो ठाकुर जी के लीला के पद हैं, वो भी सुनाने हैं, पर ये याचना करते हुए सुना, ठाकुर जी ये कृपा हम पे करो, या तो हमें अंतिम श्वास में ब्रज मिले, या जहां भी हम रहें अंतिम श्वास में कोई ब्रजवासी दिख जाए। हम आपको बुला ही ना रहे, आप तो रहो अपने निकुंज में, आप तो श्री जी के संग आनंद करो। एक हम पद गाते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण। ठाकुर जी आप आ जाना। चलो आज हम अपनी बात यहाँ पर ये वाली पूरी करके दूसरी शुरू करते हैं कि अंतिम श्वास में भले आप मत आना, पर अपने किसी जन को भेज देना। आपका कोई जन भी यदि आ जाए, जैसे ब्याह में निमंत्रण देने जाएं किसी वरिष्ठ व्यक्ति को, आप नहीं आ सकते तो घर का कोई और सदस्य आ जाए, घर का कोई सदस्य नहीं आ सकता तो आपका बेटा आ जाए, बेटा भी नहीं कोई तो आ जाए, किसी को तो भेजिएगा। तो चलो ठाकुर जी आप रहो व्यस्त अपनी लीला में, जब हमारे प्राण जा रहे हों कोई आपका जन आ जाए। इसी भावना से, देखो मृत्यु तो आनी है, ये प्रार्थना करो ठाकुर जी से। तो श्री भगवत रसिक देव जी और भगवत रसिक देव जी, ये दो आचार्य हुए हरिदास परंपरा में। सब लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि ये पद आ गया इसलिए इन्हीं का ही थोड़ा चरित्र हम सुना देते हैं। रसिक देव जी वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज, क्या नाम है? हम यहां जिस दिन आए उससे 2 दिन पहले ही वहां होली गाने गए थे, ठाकुर जी को सुनाने। महाराज जी ने बुलाया था तो 1-2 फाग गा के आए। गोरीलाल कुंज की एक बड़ी गोपनीय बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि वहां प्रिया प्रियतम दोनों युगल बैठे। इधर देखो सब लोग, बहुत सावधानी से सुनो। युगल बैठे हैं, ठाकुर जी यहां विराजते हैं दाहिनी ओर, और बाम ओर में विराजती हैं किशोरी जी। अधिकतर मंदिरों में बाम अंगा में किशोरी जी विराजती, पर गोरीलाल कुंज में अलग दर्शन है। गोरीलाल कुंज में दाहिनी ओर किशोरी जी वंशी हाथ में लेकर के, मुकुट पहन करके और ठाकुर जी की तरह पीतांबरी पहन के किशोरी जी खड़ी हैं, और बाम अंग में चुनरी ओढ़ करके नथनी पहन करके ठाकुर जी खड़े हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। इसीलिए वहां कारे लाल नहीं है, क्या नाम है? गोरीलाल। लाल कैसे हैं? बोले पूरे विश्व में तो सांवरे हैं, कारे हैं, पर यहां पे कैसे हैं? बोले गोरे हैं, इसीलिए स्थान का नाम है गोरीलाल। क्यों? लाला है ही नहीं, किशोरी जी हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। तो हम जब अभी वहां गए थे होली गाने, तो मैंने कही पूरे ब्रजमंडल में गाते हैं रसिया को नार बनाओ, मैंने बाकी जगह तो नार बनाना पड़े, गोरीलाल कुंज में तो बनो ही बैठो है। वहां तो चुनरी वारी बन, और आज से नहीं सदियों से ठाकुर जी वैसे ही बैठे किशोरी जी के रूप में वहां ठाकुर जी। और एक और रहस्य पता चला इस बार, श्री जी का जो स्वरूप होता है वो ठाकुर जी से न एक छोटा ही होगा, ठाकुर जी ने एक बड़े, श्री जी ने एक छोटी। तो मैंने कि श्री जी तो बड़ी लग रही है। बोले बड़ी ना है, नीचे पीतांबरी में छुपा रखी है, चौकी पे खड़ी कर रखी है कि लाला तिने ऊंची है जाए। चौकी पे खड़ी है। कभी अवसर मिले वहां दर्शन करने जाना। और एकमात्र ऐसा वृंदावन का स्थान है जहां पर रसिक त्रिवेणी मिलकर के आपस में रस चर्चा करते थे, स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। एक ही वृक्ष है वहां पर, और इतना सुंदर है वो। वहां बैठ करके अपने गुरु मंत्र का नाम जब जरूर करके आइएगा। वहां बैठ करके तीनों रसिक त्रिवेणी चर्चा करते थे। तो श्री रसिक देव जी के गुरुदेव थे श्री नरहरदास जी। नरहरदास जी श्री गोरीलाल कुंज, गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा श्री नरहरदास जी करते थे। एक बार मैंने एक लीला सुनाई है
कि एक बार श्री गोरीलाल कुंज में एक लीला हुई, और लीला कैसी हुई कि ठाकुर जी को दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग पधरा के पर्दा करके आचार्य चरण बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद पर्दा हटा के दूध भोग उठावे गए तो भीतर कहा देखो पूरा दूध इचटो पड़ो है। इचटो समझे, ऐसे जैसे पिचकारी से ऐसे पूरा ऊपर नीचे पीछे आगे सब जगह दूध फैला पड़ा है, और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नभे हुए हैं, छोटी छोटी बिंदु उनके मुखमंडल पर। तो आचार्य चरण ने विचार किया, अरे है सके कि गर्भगृह में कोई चूहा आएगो होगो, कोई और जीव आएगो होगो, वाने दूध गिर दियो होगो, वही तो फैल गयो। ऐसा सोच के उन्होंने साफ सफाई सब व्यवस्थित किया, चले गए। लेकिन रात्रि में जब सोए तब ठाकुर जी ने वास्तविकता बताई। बोले कोई चूहा ना आयो तो का भयो? बोले किशोरी जी दूध में दूध भर के पी रही, और जैसे ही पी में सोई मोते कहें अरे या दूध में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी बोले मोह दिखाओ, तो ठाकुर जी देखें अरे श्री जी यहाँ में कछु ना है पियो। श्री जी जैसे ही पीने लगे फिर ना ना यहाँ में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी झांक के देखें अरे यहाँ में कछु ना है श्री जी पियो। श्री जी फिर अरे ना ना यहाँ में कछु पड़ो है। तो ठाकुर जी बोले मोह तो दिखना रहो। बोले ये जब आप देखो तब ना दिखे, जब मैं पीवो शुरू करूं तभी दिखे। तो ठाकुर जी बोले रुको, आप मुख से लगाओ और मैं आपके गाल ते गाल छुपा के मैं देखूंगा काया में। तो जब किशोरी जी ऐसे पी रही तो ठाकुर जी यहां गाल से गाल लगा के वहां में झांक रहे हैं दूध में। तभी कहा देखो कि किशोरी जी की जो नत बेसर है वहां में एक लाल मणि लग रही है, वो चमक रही भीतर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी आप तो बड़ी भोरी हो, या में कछु पड़ो ना है, ये आपकी नत बेसरी चमक रही है। तो या बात को सुनकर के श्री जी को इतनी जोर की हंसी आई कि पूरे मुंह पे धरो जो दूध हो वो उछट गए हो। तो लाल जी भी दूध में गए, श्री जी भी दूध में गई, पिछवाई दूध में गई, सब दूध में गए। और ये लीला स्वप्न में देखते ही आचार्य चरण रोने लगे। आहा, मैंने तो सोची कोई चूहा आएगा होगा भीतर, लेकिन पता चली यहां तो प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला भी। बंधुओं ये भी एक भक्ति भाव है। आपके ठाकुर जी की सेवा में अगर कुछ ऐसा होता है जैसे कोई सामग्री गिरी पड़ी मिली या कुछ इधर उधर हुआ मिला, तो आप लोग विचार पहला यही करते हैं कि यहां चूहा ही होगा या कोई ऐसी वस्तु, कोई छोटा जीव आगे होगा। नहीं, भक्ति भावना यदि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होगा ना तो वो ठाकुर जी की लीला ही हुई होगी, वो आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो नरहर देव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहर देव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहर देव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका। लेकिन गुरुदेव परीक्षा लेने पर आए और वो भी बिल्कुल फेंट कस के आए कि ऐसी परीक्षा लूंगा। देखो भाग्य मनाइए कि ठाकुर जी की सेवा आपको सरलता में प्राप्त हो गई। किसी काल में गुरुदेव इतनी परीक्षाएं लेकर के ठाकुर सेवा देते थे।
आजकल तो दीक्षा भी बहुत जल्दी मिल जाती है। गुरुदेव के पास गए, हमको आपसे दीक्षा लेनी है, गुरुजी भी तैयारी बैठे, आओ ले जाओ। कल रात्रि हम एक घर पर गए तो वहां हमने एक बात कही कि पढ़ाई पूरी करके डिग्री ली जाती है कि डिग्री पहले लेके पढ़ाई की जाती है? बताओ। पढ़ाई पहले की जाती है ना, इसलिए पहले सत्संग खूब करो, जीवन में खूब श्रवण करो, खूब संत जनों की सेवा करो, खूब वृंदावन की सेवा करो। और उसके बाद जब तुमको लगे कि हां अब हम थोड़े पवित्र हृदय के हैं, तब गुरु दीक्षा लो। गुरु जी तो मना करेंगे नहीं, पर आपको विचार करना चाहिए, आप योग्य हो गए? क्या आप गुरु आज्ञा का पालन करने लायक बन चुके हो? अब तो नरहरदेव गुरुदेव ने मन बना लिया कि रसिक देव की हमको परीक्षा लेनी। और दूसरे दिन वही हुआ। अब कभी एक शिष्य आता, बोले गुरु जी देख लीजिए, रसिक देव जी को समझा लीजिए, इन्होंने जो है हमारा वस्त्र फाड़ दिया। और रसिक देव जी वहीं बैठे थे। और रसिक देव जी बोले, मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने फाड़ दिया, तुमने जोर से खींचा था उठा करके, और तभी हमारा वस्त्र फट गया। गुरुदेव देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। लेकिन रसिक देव जी का स्वभाव ऐसा था, हो सकता है गलती से हमने कर दिया हो, हम भूल गए, हमने कब किया याद नहीं आया, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हैं, अब नहीं करेंगे। अब यहां गुरु दोनों बात कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं और शिष्यों को बता भी रहे हैं। उसकी सहनशीलता देखो। हम होते तो क्या करते? FIR दर्ज करवाए आते दूसरे चेला के नाम, मुंह पे झूठा आरोप लगावे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला, आजकल नहीं, चल तो बहुत समय से रहा है, भगवान की कसम तो यहीं धरी रहती जीभ पे आगे, किसी की कसम खिवा लो, भगवान तो बेचारे थर थर कांपते रहे, मेरी मत खा लियो भैया। अच्छा, लोग इतने विचित्र होते हैं, कई हमारे परिकर के भी हैं ऐसे, उनसे कहो हमारी सौगंध खाओ, आपकी नहीं खाएंगे लेकिन भगवान कसम खा रहे हमने नहीं। भगवान इतने सस्ते हैं, को पता है कि ठाकुर जी को तो कुछ कहना नहीं आके। लेकिन एक बात बताते हैं हम आपको, व्यास मंच पे बैठ करके कह रहे हैं, ये कसमों से होता तो होगा ही कुछ ना कुछ, पर ठाकुर जी की कसम यदि आप खाते हो, भले ही आप कितने भी सत्य हो, आप ठाकुर जी की कसम यदि खाते हो तो आपका प्रारंभ से लेकर अब तक जितना भजन साधन हुआ सब नष्ट हो जाएगा। ठाकुर जी की कसम मत खाइए, कभी भगवान की कसम नहीं खानी है। ये आज प्रण ले लीजिए कि खा लो, पिताजी की खा लो, पत्नी की खा लो, बच्चन की खा लो, क्यों जे अपने इनकी खाओ, ठाकुर जी उनकी नहीं। चाहे आप सत्य क्यों नहीं कह रहे हो तब भी नहीं। वो बात अलग है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो फिर वहां तो फिर वही दरवाई दिए जाते हैं हाथ, वहां भी झूठ बोलते हैं लोग, गीता जी पे हाथ धर के भी झूठ बोल देते हैं। इसीलिए तो जेल होती है फिर उनका, क्योंकि सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो रसिक देव जी का स्वभाव कैसा, उन पर झूठा आरोप लगाते हैं। गुरुदेव देखिए ये ऐसा करता है। रसिक देव जी बोले गलती से हो गया होगा, किया नहीं है रसिक देव जी ने, लेकिन कह रहे हैं ये कह रहा है तो सत्य ही होगा, कर दिया होगा मैंने, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी, अब नहीं करूंगा। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की, ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिक देव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहर देव जी गुरुदेव जो थे उनके, उन्होंने कहा, ए रसिक देव इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमको कठोर नियम लेना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं करूंगा। रसिक देव जी कुछ नहीं करते, सुबह स्नान करके एक कोने में खड़े रहते, भैया मुझसे पता नहीं कब अपराध बन जाता है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं किया। उस दिन भी गुरुदेव पे एक शिकायत पहुंच गई, देखिए रसिक देव जी ने हमारी ऊपर ना उठा के जो है मट्टी में फेंक दिया। गुरुदेव ताम्र वर्ण, आंखें लाल, मुख लाल, बोले रोज तुम्हारी शिकायत आती है, रोज सब आके तेरी शिकायत करते हैं, तो एक काम कर आश्रम से निकल जा। रसिक देव जी हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे हैं, बोले गुरुदेव
मैंने अपराध किया, उसका मुझे दंड आप आश्रम में ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं पाऊंगा। एक बार को प्रिया प्रियतम के नित्य दर्शन ना हो मुझे स्वीकार है, पर मेरे गुरुदेव मुझे ना दिखें, ये मुझसे सहन नहीं होगा। गुरुदेव बोले सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़ के चला जा, अभी जा। रसिक देव जी बोले गुरुदेव दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैं जाता हूं। और अपने सब गुरु भाई जो शिकायतें करते थे वो अंदर ही अंदर वे सब रो रहे हैं, क्योंकि रसिक देव जी ने कुछ किया नहीं, ये तो गुरुदेव करवा रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हो गए, मुझे क्षमा कर देना गुरु भाई, मैंने जो किया मुझे क्षमा कर देना। और अपने गुरुदेव की चरण रज को लेकर के एक पोटली में और आश्रम को प्रणाम करके, गोरीलाल जी को प्रणाम करके निकल गए। और यमुना तट पर जाकर के इतना रोए, इतना विरह व्याकुल, अपने हृदय पर हाथ रख करके बस रुदन करते रहते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, भोजन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन रसिक देव जी के इतनी ख्याति थी कि उनके कई वैष्णव बाहर के ऐसे थे ब्रजवासी जो उनको घेरे रहते थे, तो वे सब लाते, उनको प्रसाद पवा देते, उनके वस्त्र धो देते, उनकी सेवा कर देते। पर रसिक देव जी व्याकुल पड़े रहते, मेरे गुरुदेव ने मुझे दूर कर दिया अपने से। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये तो वही समझ सकता है जब कोई प्रेम करने वाला, अत्यंत प्रेम करने वाला आपसे नजर फेर लेता है, उस समय ऐसा लगता है असंख्य बाण मार दिए हो हम। रसिक देव जी की निष्ठा प्रिया प्रियतम में है, पर जितनी प्रिया प्रियतम में है उससे कई गुना ज्यादा अपने गुरुदेव में, और वो गुरुदेव अपने नजरों से आगे कर दें, और वो भी तब जब रसिक देव जी का कोई अपराध नहीं। चले गए वृंदावन तट, यमुना तट पर बैठे हैं। कुछ दिन लगे उनको ठीक होने में, संभलने में। कुछ दिन बाद संभल गए, वृंदावन की परिक्रमा करते, रज का तिलक करते, यमुना जी को प्रणाम करते, अपना भजन करते, गुरुदेव का मानसी चिंतन करते, मन में चिंतन करते। लेकिन एक दिन इतनी व्याकुलता बढ़ गई, बिना गुरुदेव को देखे महीनों निकल गए हैं। तब उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा सुनो। बोले एक सेवा करोगे? बोले क्या? मेरा नाम मत लेना, पर तुम जाओ और गुरुदेव से जाके निवेदन करो कि गुरुदेव स्नान करने के बाद जो उनके पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो तुम्हें दे दिया करें। तुम ऐसा कहना कि तुम धो के सुंदर उनको इत्र आदि लगा करके स्वच्छ करके गुरुदेव को दे दोगे, पर तुम लाके मुझे दे दिया करना। मुझे एक सेवा तो गुरुदेव की मैं यहां बैठे बैठे करूं। वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी से जाके निवेदन किया, गुरुजी हमारी प्रार्थना है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धोने की सेवा हमारे परिवार को मिले। नरहरदेव जी बोले अरे तो इसमें क्या बात, ठीक है कल से हम तुमको दे दिया करेंगे।
सब लोग इधर देखो, पीछे वाले कुछ होता है वहीं देखने लगते हो, इधर देखो, इतने बढ़िया चरित्र चल रहा है, सुनो। तो अब वो व्यक्ति गया और नरहर देव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिक देव जी को दे देते। रसिक देव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते, वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी। गुरुदेव के 2 वस्त्र हैं, ऊपर का कुर्ता, नीचे की धोती, यही युगल सरकार मान लेते, इन्हीं की ऐसी आराधना करते। और उसमें बढ़िया इत्र लगा करके स्वच्छ बिल्कुल सीमित वो करके उसको भिजवा देते। नरहर देव जी को बड़ा सुख मिलता, उनका भजन में और सुख बढ़ने लगा। वो वस्त्र धारण करते प्रिया प्रियतम के प्रति और भाव बढ़ने लगा उनका। जब अपना भाव बढ़ता देखा ठाकुर जी के प्रति, 2-4 दिन में उनको लगा इतना प्रेम पिछले बीते सालों में मुझे ठाकुर जी से नहीं हुआ, कि जब से ये वस्त्र धो के लाने लगा मेरा प्रेम ऐसा अटूट हो गया ठाकुर जी से। एक दिन उसको बुलाया, बोले इधर आ, वो वस्त्र तू ही धोता है? जी गुरुदेव। झूठ मत बोलना, अगर तैने झूठ बोला तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन गुरुदेव के सामने झूठ बोलेगा तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव मैं नहीं धोता हूं, क्षमा, धृष्टता क्षमा करें। आपके परम रसिक शिष्य श्री रसिक देव जी वो यमुना तट पर बैठे, आपने उनको दूर कर दिया गुरुदेव, वो बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में, वो आपके वस्त्र धोते हैं, मैं आपसे वस्त्र लेके वहां चला जाता हूं, वो धोते हैं, वो आपके युगल वस्त्रों को युगल मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, धोते हैं, सुखाते, फिर भेजते हैं। नरहर देव जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति किसी सामान्य की सेवा से नहीं हो सकता। शिष्य की सेवा से भी गुरु का प्रेम बढ़ता है। लोग कहते हैं गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पर कभी कभी चेला पहलवान हो ना तो गुरु पर भी ठाकुर मेहरबान होते हैं। शिष्य अपना शिष्यत्व तो देखे। लेकिन नरहर दास जी ने अपने चेहरे, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई और महाराज उतार करके वस्त्र उसके मुंह पर मार दिए। बोले सुन, लेकर के जा और उसके मुंह पर मार करके बोलियो अभी तो आश्रम से निकला, मेरी आज्ञा है वृंदावन छोड़ के चला जाए, छोड़ दे वृंदावन। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव ऐसा मत। बोले नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा, जाकर के कह दे उसको वृंदावन छोड़ के चला जाए। परीक्षा की पराकाष्ठा। एक बात तो स्पष्ट हो गई भैया इस भक्त चरित्र में कि बिन परीक्षा प्रेम लक्षण चित्त में प्रकट होगा नहीं। और हम परीक्षाओं से डरते हैं, हम परीक्षाओं से भागते हैं, परीक्षाओं से बचते हैं। अब वो जो रोज गुरुजी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी तो प्रतीक्षा करते थे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे, बड़े व्याकुल दौड़ करके आधे रास्ता में बोले आज तुम खाली आता है, वस्त्र नहीं लेकर के आए गुरुदेव के। चरणों में गिर गया, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। रसिक देव जी बोले मेरे लिए आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले क्या आज्ञा है? बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ।